नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है क्लास 10 साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022। इसमें टोटल प्रश्न जो है 40 प्रश्न दे रखे हैं और 1 से 40 तक के प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, संपूर्ण देखिए। 1 से 40 तक के प्रश्न को देखकर आप लोग ये हमें कमेंट करके बताएंगे बाद में कि आप इससे पहले कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे इनमें से 1 से 40 तक में, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये सेट दूसरा है, इससे पहला वाला सेट का वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जहां से जाके आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप लोग को पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ भी वगैरह वगैरह जो भी है हम आपको पढ़ाते हैं, उसका नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। 1 से 40 तक के प्रश्न में आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप पहले से कितने प्रश्नों का आंसर जानते थे, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी पर होती है, ठीक है, या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। मतलब सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं वो होते हैं 6, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सारे चीज हम एक विशेष वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड किए थे। अगर आप लोग नहीं देखें जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर कर लेते हैं ये दूसरा नंबर का, ठीक है। दूसरा नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। C2H निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर, ऑक्सीजन। यहाँ पे तीसरा नंबर ऑक्सीजन का संयोजकता होता है। तो तीसरा नंबर का जो है ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो होता है 2। कितना? 2 होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है चौथा नंबर, अम्लीय वर्षा के पीएच मान कितना होना चाहिए। अम्लीय वर्षा जो है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, मतलब 5.6 से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है पांचवा नंबर, टैट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। टैट्रिक अम्ल जो है इनमें से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी इमली, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इमली में जो है क्या पाया जाता है, टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी करना है। अगला प्रश्न हमारे पास है छठे नंबर, और छठे नंबर यहाँ पे टाइप करने में यहाँ 46 लिखा गया, 6 कोई नहीं, हम 46 ही बोल देंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा देखने में, ठीक है। लेकिन टोटल प्रश्न जो है 40 ही है। टाइपिंग करने में यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना इस चीज़ के लिए, क्वेश्चन नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन प्राप्त करते हैं, मतलब धनात्मक जो है आयन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। 46 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, धातु, ठीक है। अगला प्रश्न 47 नंबर, ऐसा मत समझना कि भाई नंबर यहाँ पे मिस्टेक से किस जो है पीडीएफ एडिट करने में जो है दिक्कत क्या होगा, तो हो सकता है ऐसा हो गया होगा, ठीक है। पीडीएफ बनाने में जिस टाइम पीडीएफ बनाए जाते हैं उसी टाइम से ये गलतियाँ हुई है, ठीक है। तो चलो, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा पर जब जिंक जो होते हैं, जिंक को लेपित की क्रिया को कहते हैं। 47 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ग्लैवनीकरण। क्या कहते हैं? ग्लैवनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 48 नंबर, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, CH4। क्या हो जाता है? CH4, ठीक है। आप बताना CH4 किसका होता है रासायनिक सूत्र। अब अगला प्रश्न हमारे पास देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है, और शुद्ध सोना माना जाता है कितना? 24 कैरेट का, ठीक है। जो आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट से ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न 50 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्गन जो है उत्कृष्ट तत्व है। अगला प्रश्न हमारे पास 51 नंबर, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसको क्या कहते हैं? बी, मतलब अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कार्बन है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए, कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी,
सिंगल बॉन्ड OH। अगला प्रश्न हमारे पास है 54 नंबर, अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का जो pH मान होता है वो होता है 7 से कम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कौन सा एंजाइम इम्यूलोकृत वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो 55 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लाइपेज। अगला प्रश्न हमारे पास है 56 नंबर, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब क्या होता है। जो सामान्य रक्तदाब होता है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप जान लीजिए, 120 mm होना चाहिए रक्तदाब। ठीक है, रक्तदाब एक सामान्य आदमी का यदि आपका 120 से अधिक कम हो रहा है तो इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। यदि हाई हो जाता है 120 से 30 के बीच में रहे तो ठीक है, यदि 30 से अधिक हो रहा है तो फिर 30 हो रहा है या 28 क्यों नहीं हो रहा है, मतलब 20 से अधिक हो रहा है, थोड़ा सा वो ब्लड प्रेशर आपकी हाई हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न 57 नंबर, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो आप लोग को मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया था कि फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का भोजन बनाने के लिए पादप के अन्य भागों के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, मतलब किसके द्वारा भेजा जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण। सिंपल सी बात में आप लोग समझेंगे, क्वेश्चन बड़ा दे रखा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन का प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, गुलाब। आप गुलाब, ये जो है कलम का मतलब होता है गुलाब को दिया कहीं टहनी से भी काट के यदि जमीन में लगा दिया जाए तो लग जाते हैं, उसी को कहते हैं कलम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 59 नंबर, कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। ठीक है, 59 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, लेशमनिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 60 नंबर, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प है, तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, गुलाब जो है द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारे पास है 61 नंबर, कह रहा मानव में घ्राणग्राही जो होते हैं, घ्राणग्राही स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब नाक में, घ्राणग्राही। अगला प्रश्न हमारे पास है 62 नंबर, हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो 62 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क से। अगला प्रश्न हमारे पास है 63 नंबर, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न हमारे पास है 64 नंबर, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था या प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो मेंडल जो है सबसे पहले किस पे किया था, मटर के दाने पे। ठीक है, या तो सिंपल सी बात समझिए, मटर पे। अगला प्रश्न हमारे पास है 65 नंबर, और 65 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि 65 नंबर यहाँ पे है, फूल का कौन सा भाग फल बनता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय जो है फूल का फल बनता है, अंडाशय ही फूल का ऐसा भाग है जो फल बनता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन जैव नमनीकरणीय कचरा है। निम्नीकरणीय कचरा है। ठीक है, तो ये जो है 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, टिश्यू पेपर। अब देखो ये कचरा है, प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन, टिश्यू पेपर। ठीक है, तो प्लास्टिक, ये जो जैव नमनीकरणीय कचरा बोल रहा है तो ये टिश्यू पेपर होते हैं। क्या होंगे, टिश्यू पेपर, इसका राइट आंसर, ये सारे नहीं होंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है 67 नंबर, आहार तथा पाइन किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, बिहार का। अगला प्रश्न हमारे पास है 68 नंबर 68, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। ठीक है, 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, पुनः चक्रण। अगला प्रश्न हमारे पास है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। सॉरी, हाँ मलेरिया परजीवी है ना। तो देखो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का परजीवी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 70 नंबर, और 70 नंबर है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, बायोमास। अगला प्रश्न हमारे पास है
71 मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, कवक में पोषण की कमी से कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, मृतजीवी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 73 नंबर, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। स्वयं पोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए तथा जल भी, और सूर्य का प्रकाश तो नीड ही है सबको। ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 75 ना, 75, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इसमें से 3 जो है पादप हार्मोन है, एक पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन। इसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 76 नंबर, और 76 नंबर देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 77 नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 78 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है सूर्य की प्रकाश। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न हमारे पास है 79 नंबर, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मानव मस्तिष्क का जो औसत भार है आपको बता दें 1.4 kg होता है, 1.4 kg लगभग। ये सारे आंसर लगभग में ही दिए जाते, किसी का बड़ा होता है, किसी का ज़्यादा भारी होता है, तो किसी का नहीं होता है। और अंतिम जो प्रश्न है 80 नंबर, जिसको आप लोग 40 नंबर समझे, क्योंकि यहाँ पे नंबर मिस्टेक हो गया है लिखने में, कहीं ना कहीं टाइपिंग करने वाले गलत कर दिए होंगे। ठीक है, तो भाई हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? उत्पादक। तो भाई इसमें हमने टोटल 40 प्रश्न देख चुके हैं। आप लोग 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग पहले से जानते थे, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। साथ ही यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप लोग को नोट्स, PDF वगैरह हर चीज़ दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अभी चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लेना, और लाइक तो कर ही देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।